जय गुरु जी। गुरु जी ने काफी दिनों के बाद आज का डे गुरु जी ने फिक्स करा है कि आज अपना सत्संग शेयर कर। और अचानक ही एकदम गुरु जी ने सेवा बख्श दी कि अपना सत्संग शेयर कर। थैंक यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू सो मच। अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्यों, शायद मे बी किसी को किसी के सवालों का जवाब गुरु जी ने देना हो, तभी आज सेवा बख्शी है कि अपना सत्संग शेयर कर बैठ के। जय गुरु जी। मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सत्संग गुरु जी के साथ, अपनी जर्नी। सबसे पहले शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी के साथ कब और कैसे जुड़ी, मुझे 5 इयर्स हो गए हैं। और गुरु जी की कृपा से तो पता नहीं हम कितने जन्मों से किस उसमें जुड़े हुए हैं, ये तो मालिक को ही पता हम लोग कौन होते हैं इस चीज को क्लियर करने वाले या माइंड में लाने वाले। बट गुरु जी को पता कि कौन से जन्म से या कौन से टाइम से हम जुड़े हैं, किस रूप में, किस उसमें, ये मालिक को पता। बट गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत बहुत, मैं कहती हूँ, ब्लेस करा है मालिक ने। बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मैं करनाल से हूँ संगत जी, और गुरु जी ने मुझे, मैं कुरुक्षेत्र में रहती थी कुछ टाइम के लिए, तो हम लोग वहां पर जब रह रहे थे उस दौरान मेरे हस्बैंड का बिजनेस था उनका, तो किसी के साथ पार्टनरशिप में थे मेरे हस्बैंड। और संगत जी मेरे हस्बैंड को कुछ लॉस हुआ बिजनेस में, कुछ क्या बहुत ज्यादा लॉस हुआ, इनफैक्ट गुरुजी को पता है सब। और उस दौरान मतलब एक तरह से ऐसे था कि खत्म, सब खत्म है, दोबारा उठ पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब ही नहीं है कि इस जन्म में उठ पाएंगे दोबारा, भी ऐसे ही चलता चलेगा। मुझे था बच्चों का फ्यूचर, मेरे 2 बेटे हैं, एक बिटिया है मेरे पास, तो मैं कहती थी पता नहीं गुरुजी क्या होगा, मैं नहीं जानती। और संगत जी जब हम कुरुक्षेत्र में रह रहे थे उस दौरान जब नुकसान हुआ, तो माइंड में नहीं था कुछ भी, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ नहीं सूझता। हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स पे भी जाते हैं, हम लोग पंडित पे भी जाते हैं, हम लोग सब उपाय भी करते हैं, ये मैंने भी करा। मैं गुरुजी सामने बैठे हैं, इस चीज से पीछे नहीं, डिनाई नहीं करूंगी, मैंने भी करा। क्योंकि जब हमारे हस्बैंड के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आ बनती है, हम लोग सब कुछ करते हैं। तो मैं भी उस चीज में उतरी कि मैं ये सब करूं तो इन सब से बाहर आऊं। मतलब कुछ नहीं था, जो जो कहता था ना उस पे चली जाती थी, जो कुछ कहता था उस पे जाके कराती थी। कभी नहर में कुछ बहाना है तो कभी कुछ करना है, लगी रहती थी। गुरुजी सब जानते हैं मेरे। और उस नुकसान से पहले मेरे बेटे का कोई शूट था कश्मीर में, तो हम लोग वहां, हमें एक ये शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो हमें वहां पे बुलाया गया, तो मैं और मेरा बेटा गए। जब हम गए तो हमें सारी फैसिलिटीज हमें वहीं से सब प्रोवाइड हुआ था। तो हम लोग जब बाय ट्रेन जा रहे थे, उस दौरान ट्रेन में मैंने एक अंकल को आंटी से बात करते हुए सुना, सिर्फ इतना कहते हुए कि मैं जब भी फेसबुक खोलता हूं ना, ये वाले गुरुजी ना मेरे सामने आते हैं। मैंने सिर्फ इतना सुना उनको कहते हुए, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन से गुरुजी हैं क्या है। हाँ देखा जरूर बट मुझे नहीं पता था कि कल गुरुजी मुझे भी अपने से ऐसे कनेक्ट करने वाले हैं। संगत जी वो बात कर रहे थे, बात खत्म हो गई, मैं भूल गई। चलो उसके बाद हम लोग 1 मंथ के बाद कश्मीर से वापस आते हैं, मैं और मेरा बेटा। उसके बाद कुछ बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मेरे हस्बैंड बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं उसमें, और जो उनका पार्टनर था वो निकल गया, मतलब, और ये इनको फंसा दिया। जैसे भी था, जो भी था, वो, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूंगी, वो हमारे कर्म थे, मेरे कर्म थे, मेरे हस्बैंड के कर्म थे, ये कह लें हम। तो आप ये देखिए संगत जी, उस टाइम पे मैं सब उपाय कर रही हूं, सब कुछ कर रही हूं, बट गुरु जी ने अपनी लीला दिखानी थी मुझे, उस भंवर से कैसे बाहर निकालना था।
कि मेरे को दिल्ली पूजा आंटी हैं एक, उन्होंने मुझे बोला फोन पे, जब मैंने उनको बोला मैं बहुत इस टाइम परेशान हूँ बहुत ज्यादा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ से बाहर होता जा रहा है सब कुछ, कि सब कैसे संभलेगा, मैं क्या करूंगी, हम अकेले क्या करेंगे, ना इधर से मेरे कोई ब्रदर सिस्टर्स हैं, ना हस्बैंड के, हम दोनों अकेले हैं, और हम क्या करें इस टाइम पे, कोई साथ नहीं लगता, यू नेवर नो पूजा, कोई साथ नहीं लगता, रिश्तेदारी तो सबसे पहले दूर भागती है। अच्छा, इनफैक्ट उसने मुझे एक चीज बोली, कहती रूपाली मैं तेरे को कुछ करने को नहीं कहूंगी, लेकिन मैं तेरे को जो कह रही हूँ ना, तू इतना सब कुछ कर रही है ना, कभी तू पंडितों पे जा रही है, 3-3 घंटे पंडित के बाहर खड़ी रहती है, 2-2 घंटे, तो तू थोड़ा सा मैं कुछ बता रही हूँ वो कर। मैं क्या, कहती गुरुजी को मान। मैंने कहा मतलब, मैं तेरे को कहती मंत्र जाप व्हाट्सएप करूंगी, तू मंत्र जाप कर, गुरुजी देखियो जरूर सुनेंगे, भैया बहुत जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। तो इस दौरान संगत जी, गुरुजी ने मतलब कैसे वो पूजा आंटी के थ्रू मुझे ये मैसेज दिलवाया, और यकीन मानिए मैं जहां सब ये सब कर रही थी, तो मैंने सोचा जहां मैं वो सब कर रही हूँ मैं ये भी करके देख लेती हूँ, ये कह रही है तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगी। मैंने संगत जी मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया उस दौरान, और मैं मन ही मन गुरुजी को कहने लगी कि अगर आप हो तो मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है गुरुजी, हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, हम लोग क्या करेंगे, मेरे बच्चे छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे खड़े होंगे इस दुनिया में। और उस दौरान संगत जी सच कहती हूं, एक सबसे बड़ी मुसीबत थी, जरूर अनु आंटी जरूर, आप विश्वास करेंगे संगत जी, उस टाइम पे 8 अगस्त का दिन था, जब एक बहुत बड़ा फैसला होना था किसी बात का। मुझे आज्ञा जब होगी मैं वो भी जरूर बताऊंगी, अभी जितनी आज्ञा है मैं उतना गुरुजी की आज्ञा से बता रही हूं संगत जी। 8 अगस्त का दिन था जब एक इतनी बड़ी मुसीबत थी, जहां से मेरे हस्बैंड का नाम बाहर निकला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी फंसाया गया था। जैसे कहते हैं ना, जैसी आपकी वो संगति होती है आप उसी में वो हो जाते हो, बट मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा था, गुरुजी जानते हैं ना, वो किसी से लड़ झगड़ के राजी, ना किसी को मतलब किसी को धोखे, ना इन चीजों में कभी नहीं थे वो, बट परमात्मा जानता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आप यकीन करेंगे कि मतलब हम लोग 8 अगस्त का दिन था संगत जी, जब उस मुसीबत से हमें गुरुजी ने बाहर निकाला, और फिर हम लोग इतने बेशुक्रे होते हैं ना, मैं फिर भूल गई, मैंने उस टाइम जरूर शुक्राना करा मालिक का, लेकिन मैं फिर भूल गई कि मेरे को तो निकालने वाले ये बैठे हैं। और संगत जी गुरुजी ने कैसे लीला रचाई, मेरे हस्बैंड एकदम अचानक उस मुसीबत के बाद जैसे हम धीरे धीरे समझने लगे, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे रूपाली चल हम ना करनाल शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा विक्रम हम इतने टाइट हुए पड़े हैं, इतनी मुसीबतें आई पड़ी हैं, शिफ्ट कैसे हो जाते हैं, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि हम करनाल शिफ्ट हो जाए। कह रहे कोई नहीं, वो मैं कर लूंगा जैसे भी होगा, बट यहाँ नहीं रहा जा रहा यार मेरे से अब कुरुक्षेत्र में। मैंने कहा चलो ठीक है, जो परमात्मा को मंजूर है। हम लोग करनाल शिफ्ट हो गए। संगत जी जहां मैं शिफ्ट हुई, यही घर था वो, इसी घर में शिफ्ट हुई थी। और इस घर में जब मैं आई, तो ऊपर जो मेरे आंटी रहते हैं, उनकी बिटिया है दीपिका आंटी, सेक्टर 13 में रहते हैं वो, उन्होंने एक दिन अपनी मदर को वैसे ही बोला, मैं तो शिफ्ट हुई थी आई थिंक नवंबर दिसंबर में, और उनके घर अप्रैल मार्च पता नहीं अप्रैल में नवरात्रों के दिन चल रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, उनके घर गुरुजी का सत्संग था। तो दीपिका आंटी ने अपनी मदर को बोला कि मम्मी आपके नीचे जो आए हैं, क्या मैं उनको इनवाइट करूं, वो आएगी। तो आंटी कहने लगे तू बुला ले, मर्जी है उनकी, अगर उन्होंने आना होगा ठीक है, नहीं आना होगा तो भी ठीक है। संगत जी मैं नहीं जानती कैसे गुरुजी ने लीला रचाई, मुझे वहां से यहां शिफ्ट करवाया। यहां शिफ्ट करके दीपिका आंटी मुझे पहले सत्संग में इनविटेशन देने आती है, और मैंने क्या करा, मैंने अपनी ग्रैंड मदर इन लॉ को लिया, अपनी दादी जी को, और एक्टिवा पर बिठा के ले गई सेक्टर 13। मैंने कहा आप चलो हम चलते हैं, देखकर तो आए है क्या।
भी किसका सत्संग है क्या है। जब मैं गई वहां, बस दुनिया ही बदल गई मेरी। उस दिन मैंने कहा मैं तो जन्नत में आ गई हूँ गुरुजी, मतलब ये क्या है, ये तो वही गुरुजी है जिनका मेरे को पूजा आंटी ने बताया था। और इतना सोना दरबार गुरुजी का सजा हुआ, सत्संग हो रहा है, साइलेंटली सब बैठे हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो आके, ये तो ऐसे जैसे कोई जन्नत में आ गई हूं मैं। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, जैसे ही मैं उठी, मैं काफी दूर बैठी थी फिलहाल, तो उस टाइम दरबार के पास नहीं बैठी थी, बट मुझे ना फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट हुई। तो मैंने कहा पता नहीं फूलों की हुई हुई है रंगोली, शायद उसकी आ रही है। ये तो मुझे बाद में दीपिका आंटी ने भी बताया कि ये फ्रेग्रेंस जो आ रही है, आप ये देखो आपके साथ कोई बैठा है उनको तो नहीं आई। मैंने कहा हाँ मुझे किसी ने नहीं बोला, बट कह रही आपको आई है। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा दीपिका आंटी मुझे ये फोटो मिल सकती है गुरुजी की एक। तो उन्होंने मुझे तब बोला कि रूपाली आंटी ये फोटो नहीं स्वरूप कहते हैं, और ये मैंने उनको वैसे ही बोला, मैंने कहा जो भी पेमेंट होगी मैं पे कर दूंगी, आप मुझे ना ये फोटो ला दो। तो वो कहने लगी नहीं आपको कुछ नहीं पे करना, ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, ये हमेशा ब्लेसिंग लेनी चाहिए ना कि खरीदनी चाहिए, हमारी क्या औकात। मैंने कहा ठीक है आंटी। वो कहती मैं आपको मंगवा दूंगी। मैंने कहा ठीक है। अब दूसरे पता नहीं तीसरे दिन मेरे ही ब्लॉक में जहां मैं रह रही हूँ, वहीं पे सत्संग था शिखा आंटी के घर। तो दीपिका आंटी आती हैं, उनको बुलाया होगा वो आई, और मुझे नहीं पता कि शिखा आंटी के घर सत्संग है। दीपिका आंटी आती है और दीपिका आंटी ने मुझे ना एक छोटा सा स्वरूप दिया। तो कहती लो आपके घर गुरुजी आ गए हैं, ये ना छोटा सा स्वरूप आपके लिए, अभी बड़ा नहीं मिला अभी छोटा ही मिला है, मैं आपको दे रही हूँ। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, चलो यही सही। तो दीपिका आंटी मुझे कहने लगे कि रूपाली आंटी शिखा आंटी के घर आ रही हूँ। मैंने कहा कौन शिखा आंटी? कह रही ऐसे ऐसे पीछे रहते हैं, आ जाओ वहां सत्संग है। मैंने कहा बट मुझे तो बुलाया नहीं, ऐसे कैसे आ जाऊं मैं? तब उन्होंने मुझे कहा, कहती यहाँ इनविटेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आप कौन हो कहाँ से आए हो, सिर्फ गुरुजी आपको बुलावा भेज रहे हैं तो आप चलो। मैंने कहा आयु श्योर मैं चलूं, कोई ऐसा वो तो नहीं? तो संगत जी मैं चली गई, तैयार त्योर होके मैं अकेली चली गई। अब वहां गई तो वहां भी इतना सुंदर दरबार, इतना ब्यूटीफुल, इतना मतलब गुरुजी इतने नोने लग रहे थे ना, मतलब मैं क्या बताऊं। और जब हम गए तो मैं गई तो मैं ना बैठी प्रसाद खा रही हूँ, चाय प्रसाद, उस खाते खाते मेरे दिल में आया, मैं काश काश कि मेरे को ये वाला स्वरूप मिल पाता। ये ये कितना सुंदर स्वरूप गद्दी के पीछे लगा हुआ है, कितना सुंदर स्वरूप है यार, कितने सुंदर लग रहे हैं गुरुजी इसमें। तो काश मुझे ये मिल पाता स्वरूप। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, जैसे ही मैंने अपना प्रसाद खत्म किया, आरती खत्म हुई, सब कुछ हो गया, सब कुछ कर लिया, लास्ट में एंड में मैं दीपिका आंटी को बोल रही हूँ थैंक यू आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अब चल। अच्छा, वो कहती है आप 5 मिनट रुको अभी जाना मत। मैंने कहा ठीक है, मैं रुक गई। मैं 5 मिनट वही खड़ी रही क्योंकि मैं किसी को जानती तो थी नहीं, मैं थी सिर्फ और गुरुजी थे, तो सिर्फ दीपिका आंटी को जानती थी। तो दीपिका आंटी आते हैं मेरे पास 2 मिनट बाद, कहते रूपाली आंटी ये पकड़ो फटाफट। मैंने कहा ये क्या है? कहती ये ना, ये जो स्वरूप लगा हुआ है ना सामने गद्दी के पीछे येलो चोले में, ये वो स्वरूप है, ये आपके लिए गुरुजी ने बोला है देने के लिए, ये बड़े मंदिर से आया, ये आप पकड़ो। मैंने कहा है, मैंने कहा दीपिका आंटी मैंने तो अभी मन में सोचा था, मैंने तो किसी को कहा ही नहीं, मैंने तो आपको कहना था उल्टा कि मेरे को ऐसा स्वरूप मंगवा दोगे, ये बहुत सुंदर स्वरूप लग रहा है। और मैंने कहा आपने मुझे वही स्वरूप ला के दे दिया। मैं इतनी हैरान, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था संगत जी। जब मैं घर आई मैंने अपने अंकल को बोला, मैं कहा मुझे पता है क्या मिला है, मुझे स्वरूप मिला है और मेरे साथ हुआ क्या, मैंने उनको सारा बताया। उस टाइम पे वो जुड़े नहीं थे, जैसे हस्बैंड कहते ना हाँ 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 चलो ठीक है ओके हो गया चलो। मैंने इनको बोला, मैंने कहा विक्रम प्लीज मेरा ना बड़ा दिल है, जिया का, मेरी डॉटर का बर्थडे था 10 अप्रैल को, तो मैंने कहा ये ना फटाफट फ्रेम कल करवा दो, कल ही दे के आओ, और मैं चाहती हूँ कि जिया के बर्थडे वाले दिन गुरुजी ना इसी फ्रेम में होके मतलब हम लोग लेकर आए गुरुजी को। कह रहे चल ठीक है मैं कल ही दे दूंगा। और आप मानेंगे संगत जी, हमने बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं गुरुजी, पल पल सुनते हैं। और गुरुजी ने उसी दिन फ्रेम करने के लिए जब मैं देकर आई, उस बंदे ने मुझे 10 अप्रैल की ही डेट दी कि आप सुबह ले जाना, और बर्थडे था मेरी डॉटर का, तो मैं सुबह जाके हम लोग स्वरूप लेकर आए।
और स्वरूप गुरुजी ने कहाँ जगह बनाई, हम लोग देख रहे कहाँ कहाँ गुरुजी को मतलब स्वरूप को लगाए गुरुजी के। और जैसे ही मतलब आप लगाइए संगत जी, एंट्रेंस होते ही गुरुजी विराजमान है मेरे यहाँ। सबसे पहले तो सबसे पहले गुरुजी घर मेरे येलो चोले में आए थे खुशियां लेके, और उसके बाद गुरुजी की जर्नी मेरे साथ बस गुरुजी ने ब्लेस करते चले गए। हर पल शुक्राना गुरुजी का, मतलब इतना ब्लेस करा कि आज मुझे, मैं पता नहीं इस काबिल हूं भी या नहीं, ये गुरुजी को पता, जो मुझे गद्दी की सेवा भी बख्श दी मेरे मालिक ने। मैं बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि आपने मुझे गद्दी की सेवा बख्शी, इस लायक समझा। कोटम कोट शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद जो जर्नी चलती गई अब मैं वो आपको बताती जाऊंगी। अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये गद्दी कब और कैसे लगी। मेरा बड़े वाला बेटा लास्ट ईयर अक्टूबर में अमेरिका गया था, यूएस से, और तब मैंने शुक्राने का गुरुजी से एक तो सत्संग मांगा। मैंने कहा गुरुजी मैं तो गज बज के शुक्राने का सत्संग करूंगी, बड़े वाला बेटा आपने सही सलामत उसको पहुंचा दिया, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है गुरुजी, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। तो मैंने गुरुजी को तब कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ, वो भी ग्रैंड गज बज के। और गुरुजी ने मुझे बख्शा वो सत्संग। हमने तब, वो अक्टूबर में पहुंचा था, मैंने नवंबर में ही मैंने गुरुजी को सत्संग बुक करवा दिया कि मैंने सत्संग करवाना है गुरुजी। और गुरुजी ने तब, अभी मैं आपको सब पूरे दरबार के दर्शन कराऊंगी संगत जी, तब गुरुजी ने पूरा दीवार जितना, पूरा वॉल जितना स्वरूप मुझे ब्लेस करा। मतलब दिल्ली से मेरे अंकल और उनके फ्रेंड दोनों तैयार करवा के लेकर आए। और मैंने कहा इतना बड़ा स्वरूप कैसे गुरुजी ने, विक्रम मतलब हमारे तो है ही है इतना बड़ा, तो इससे भी बड़ा स्वरूप गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। कह रहे थे गुरुजी ने कहा मैं विशाल रूप में आऊंगा तेरे घर, और विशाल रूप में ही आए गुरुजी। अच्छा, उसके बाद देखो संगत जी, विशाल रूप में गुरुजी स्वरूप में आए, पूरे वॉल जितने, अभी मैं दर्शन आप सबको कराऊंगी। और उसके बाद मार्च में, अक्टूबर में मेरा बेटा पहुंचा 2021 में, 2022 में मेरा छोटा बेटा गीत बेटा वो पहुंचा, वो मार्च में, फरवरी में पहुंचा। और मार्च में मैंने उसके शुक्राने का भी ग्रैंड सत्संग गुरुजी ने करवाया। मैं कहा गुरुजी अब मैं इसका भी शुक्राने का सत्संग करवाना चाहती हूँ। मेरी खुशी चाहे बर्थडे है, कुछ है, मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना ग्रैंड सत्संग गज बज के संगत को खूब नचाओ, खूब रौनके लगवाओ, बस ये करवाया करो गुरुजी। पार्टीज वगैरह तो ठीक है, इंजॉय लाइफ इज डिफरेंट, बट आपका सत्संग से बढ़ के इंजॉय हमें कहीं नहीं मिलता। और गुरुजी ने मार्च में छोटे बेटे के शुक्राने का सत्संग भी ग्रैंड करवाया, गज बज के करवाया गुरुजी ने। तब गुरुजी ने मुझे ये गद्दी की सेवा बख्शी, तब मेरे मालिक ने मुझे ये गद्दी की सेवा बख्श दी। और मतलब इतनी अच्छी बख्शी, मैं कहती हूँ मेरे को कई आंटी, एक आंटी तो खास है, कोमल आंटी हमारे नरसी में ही रहते हैं, उन्होंने मेरे को तब बोला था कि रूपाली आंटी, मुझे लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में उनका मुझे फोन आया था कि रूपाली आंटी मेरे को अमृत वेले ना गुरुजी ने ड्रीम दिखाया है, भाई आपके घर गद्दी लग गई है। मैंने कहा है, कहती मैं आपको कह रही हूं आपके घर गद्दी लग गई है। मैंने कहा, कहती मेरे को नहीं पता बट मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो मालिक को पता, मेरी तो क्या औकात, मैं कर पाऊंगी सेवा। संगत जी आप विश्वास करेंगे, जब मार्च में गद्दी लगी तब कुछ दिन पहले मैं गुरुजी के लिए कुर्ता पजामा तैयार करवा के लाई थी, साथ में एक वास्केट ब्रॉकेट की, बहुत सुंदर सी। अच्छा, मेरा बड़ा दिल था गुरुजी आप ना कुर्ता पजामा पहनो और ऊपर वास्केट पहनो। अब मेरे पास जो सोफा था ना वो डबल वाला था, अब मैं उसमें थोड़ी सी उलझ गई। मैंने कहा ये तो बहुत ब्रॉड है, तो इसमें तो कुर्ता पजामा सेट ही नहीं होगा, ना वास्केट आएगी गुरुजी को। अच्छा, अब मेरा दिमाग घूम ही जाए, और गुरुजी ने देखो संगत जी कैसे क्या करते हैं, सच्ची बाई गॉड गुरुजी इतने प्यारे हैं ना। गुरुजी ने क्या करा, जो मैंने कुर्ता पजामा बनवाया था ना वो तो पहना ही नहीं, वो वैसे का वैसे ही पैक रख दिया। कह रहे हले यार रख ही रख, पावांगा बाद ही पावांगा। अच्छा, अब मैं
मेरे ऊपर एक और आंटी रहते हैं सेकंड फ्लोर में, मैंने उनको पूछा, उनके पास एक बड़ी रॉयल सी चेयर है। मैंने कहा आंटी आपकी चेयर मुझे दे दोगे, मेरे को गुरुजी को विराजमान करना है। तो कह रही हाँ हाँ रूपाली ले जाइयो, भाई हमारी भी चेयर ना ब्लेस हो जाएगी, तेरे गुरुजी बैठेंगे। तो मैं क्या वो तो है ही है। अच्छा, लेकिन जब उन्होंने फोटो मेरे को भेजी तो फिर वही गड़बड़। मैं क्या वो ये इस पे भी कुर्ता पजामा नहीं सेट आएगा। मैंने हस्बैंड को बोला, मैं क्या विक्रम अब क्या करें यार, मेरी तो समझ ही नहीं आ रही गद्दी की कुछ, कि गद्दी का कैसे करें। फिर मेरे दीपक भैया हैं, दीपक अंकल गुरु संगत में ही है, वो मेरे को छोटी सिस्टर मानते हैं अपनी। तो उनसे मैंने बोला, मैंने कहा दीपक भैया गद्दी का अरेंज नहीं हो रहा यार, सिर्फ 10-12 दिन रह गए हैं सत्संग को, मैं क्या करूं। और मैंने ना चोले में कुर्ता पजामा और बास्केट तैयार करवा के रखी हुई है, लेकिन वो ना सोफे पे आएगी सेट, क्योंकि चोला तो दूसरा मैंने तैयार ही नहीं करवाया। तो मैंने कहा मैं करूं तो करूंगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कह रहे बेटा तू ना एक आध दिन मेरे को दे दे, मैं करता हूँ अरेंज। अच्छा, मैंने उनको 2 दिन दे दिए। अब तीसरे दिन जब मैंने उनको कॉल करा तो वो कहते नहीं रूपाली यार ये तो नहीं हो पा रहा। मैंने कहा फिर अब मैं करूं क्या, मेरी तो समझ ही नहीं आ रही। तो मेरे अंकल कहते चल रूपाली हम ना करनाल एक चक्कर काट के आते हैं, कोई गद्दी क्या पता मिल जाए। मैं कहा चलो ठीक है, देखते हैं गुरुजी की जो मर्जी। कहते अगर तूने लगानी होगी गद्दी लेके एक बार गुरुजी को बिठा ले, फिर पैक करके रख दियो। मैं कहा ये क्या बात हुई, मेरा ऐसे तो मेरा मन ही नहीं मानेगा भी, मैं पैक कैसे करके रख दूं, जहां मेरे गुरुजी बैठे हैं मैं उस गद्दी को पैक कैसे करके रख दूं। अब संगत जी क्या होता है, हम लोग मार्केट घूम आए, 2-3 घंटे हम लोग पूरे मार्केट घूम आए करनाल की, मैं और मेरे अंकल। वापस आते हैं रात को, बैठे बैठे मेरे अंकल कहते हैं चल रूपाली कल ना सहारनपुर चलते हैं। मैं क्या वहां क्या करेंगे हम। कह रहे तू चल, मैं अभी पता करता हूँ, एक दो जो जानकार थे, एक हमारा जो डेकोर का करते हैं राजन अंकल, उनको भी हमने पूछा, सबने सहारनपुर का नाम लिया, भी वहां चले जाओ वहां शायद मिल जाए। और मैं मन ही मन कह रही हूँ गुरुजी क्या कर रहे हो, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा, ये गद्दी का क्या है, मतलब गद्दी लगवा रहे हो क्या कर रहे हो आप, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। अचानक मेरे अंकल कह रहे हैं चल हम सहारनपुर चलते हैं गद्दी लेकर आते हैं, भी वहां बनी बनाई मिल जाएगी यहाँ। और हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता हमारे पास रह गया था, सिर्फ एक हफ्ता सत्संग को। मैंने कहा विक्रम मैंने कोई चोला तैयार नहीं कर रखा, गद्दी मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं करूं क्या। कह रहे तू चल पहले, टेंशन मत ले। अब मैंने तो छोड़ दिया गुरुजी पर, मैंने कहा मैंने आप पर छोड़ दिया गुरुजी, सत्संग है और मैं चाहती हूं ग्रैंड सत्संग है, शुक्राने का सत्संग है, मैं नया चोला ही पहनाऊं, मैं किसी से लेके आपको पुराना चोला पहनाना नहीं चाहती थी। देखिए संगत जी, हमें गुरुजी ने मुझे मेरे अंकल को सहारनपुर भेजा, हम लोग गए, उनकी रजा से गए। हम लोग जाते हैं, एक शॉप पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, तो जी वो तो गए जी हफ्ते में तैयार होके मिल ही नहीं सकती। अच्छा, कहीं एक आधा डिजाइन पसंद भी आ गया, कहीं 1-2 डिजाइन पसंद भी नहीं आए। मैंने कहा गुरुजी क्या करें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जिस चौथी दुकान पे हम घुसे ना, जैसे ही अंदर हमने स्टेप करा तो वो उनको मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखो हमें गद्दी चाहिए, ऐसी कैसी भी अच्छी सी चाहिए, सुंदर सी, या तो बनी बनाई मिल जाए या हमें आप बना के 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, मतलब आज 7वां दिन है, 6 दिन हो रहा है हमारे पास सिर्फ, तो आप लगा लो। मैंने कहा मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे घर सत्संग है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पास 4 दिन है या 3 दिन है, मेरे पास पूरे गिनती के 6 दिन है। तो वो कहने लगे कोई नहीं, आपको ना मैं एक दुकान बताता हूँ, शॉप बताता हूँ, आप उधर चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, वहां शायद बनी बनाई है। जी आंटी सहारनपुर से ली है। और आप मानेंगे संगत जी, बिलीव करेंगे, जैसे ही हम स्टेप आउट करने लगे उसकी शॉप से, उसने फिर हमें रोक लिया भाई ने। कहता है 1 मिनट रुक जाओ मैडम, आप अंदर आओ, आप लोग अंदर आओ, मैं ही सॉर्ट आउट करता हूँ, आपको शायद वहां भी आपकी बात पता नहीं बने ना बने। और हालांकि उसने मुझे ये चीज बोली आपकी वहां बात बन जाएगी, शायद आपको वहां बनी बनाई भी मिल जाए, या हो सकता है ना, मैं ना फोन पे पता करता हूँ, आप अंदर आओ बैठो। हम बैठे आराम से, मेरे अंदर दुख 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 मची हुई थी, मैं गुरुजी से लगी हुई हूँ अंदर ही अंदर। अच्छा, उस दौरान संगत जी क्या फिर एकदम उसने कहा, कह रहा देखो बन तो बना के ही देनी पड़ेगी, ये तो बनी बनाई उसके पास नहीं पड़ी है। तो मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, मतलब मैं नहीं जानती क्या था, वो भाई कहता कहता हो जाएगी तैयार, मैं करवा दूंगा आपको तैयार। मेरे अंकल बोले तू फालतू ले ले भाई,
गद्दी जरूर गुरुजी के लिए तैयार करके दे, और हमें टाइम सिर गद्दी चाहिए गुरुजी की, डिले नहीं करना। ये देख ले, मैं तेरे को फालतू देने को तैयार हूं, लेकिन तूने डिले नहीं करना। हमारे गुरुजी के सत्संग है, गुरुजी ने बैठना है आके, तो तू अब लगा ले कि हमें टाइम सिर गद्दी चाहिए। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं कि मेरे अंकल ये बात बोल रहे हैं। तो उस दौरान उसने यस कर दी। हमने उसको फुल एंड फाइनल पेमेंट वहीं पे कर दी कि तू ले और हमें दे। संगत जी, गद्दी किस दिन आई? जिस दिन सत्संग था, सेम डे गुरुजी की सुबह अमृत वेले, मेरे ख्याल 6-7 बजे के करीब गद्दी पहुंचाई उन्होंने। हालांकि सत्संग से एक दिन पहले रात को चल पड़ी थी, तो वो कह रहा वो ना रास्ते में है, ये है वो है, तो पहुंच जाएगी रात तक। अब रात तक नहीं आई, हम लोग वेट करते रहे, फिर हमने कॉल करा तो ये कहते रूपाली गद्दी तो सुबह ही पहुंचेगी। मैं क्या कोई नहीं, उसको को तू ठीक ठाक सही सलामत गद्दी पहुंचा दे बस मुझे। अच्छा, सुबह सुबह गद्दी आई। मैंने कहा वाह गुरुजी, जिस दिन सत्संग है देखो उस दिन आपने गद्दी पहुंचाई है, वाह शुक्राना मेरे गुरुजी। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है, आंटी मैंने गद्दी सहारनपुर से ली है, और आप बिलीव करेंगे जिस दिन सत्संग था उस दिन तो मतलब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अब जब गद्दी आनी थी, जब हम गद्दी का ऑर्डर दे आए थे, अगले दिन मैं और मेरे अंकल गए मार्केट। ये कहते चला कुर्ता पजामा अभी तू रख दे गुरुजी का, उन्होंने अभी नहीं पहनना। हम लोग फिर मार्केट गए, ये कहते रूपाली चोला ले गुरुजी के लिए सुंदर सा। गुरुजी का हमने नियॉन पिंक होता है मजंटा टाइप का, वो कलर लिया गुरुजी का। इतना हैवी और इतना सुंदर चोला बना गुरुजी का। गुरुजी इस गद्दी पे गुरुजी ने जब पहना, मैं कह रही हूँ बहुत बहुत नोने लग रहे थे गुरुजी, मतलब ऐसे ऐसे नजरें उतार रही थी मैं तो गुरुजी की। और तब गुरुजी ने देखो कितनी मतलब 5 दिन के अंदर गुरुजी ने चोला भी तैयार करवा दिया। आप ये देखिए संगत जी, गुरुजी जब करने पे आते हैं ना तो क्या क्या कमाल हो जाता है, क्या क्या ब्लेस कर देते हैं आपको। मैंने गुरुजी की, और जिस कलर में मैंने गुरुजी की वास्केट तैयार करवाई थी ना संगत जी, मजंटा कलर में, वो और व्हाइट कुर्ता पजामा तो गुरुजी ने रखवा दिया कि मैं बाद में पावांगा, रख दे संभाल के। गुरुजी ने मजंटा कलर में ही अपना चोला तैयार करवाया, और मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं शुक्राना करते नहीं गुरुजी का थकती आज कि गुरुजी बहुत 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 शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इस तरह से सेवा बख्शी, और कैसे अब सेवा पूरी करवा देते हैं हमारे गुरुजी दिल से। हर चीज में कह रही हूं, बिना किसी हमें लालच के, बिना किसी उसके, सबको मैं कहती हूँ गुरुजी सभी संगत को ब्लेस करो, सबको अमृत वेला बख्शो गुरुजी, अपनी सेवा और सिमरन बख्शी रखो। लाइफ का हर इंजॉय गुरुजी करवाते हैं, वो सब इंजॉयमेंट्स अलग हैं, वो इंजॉय सब अलग है, लेकिन ये इंजॉय जो गुरुजी यहाँ अपनी सेवा देके सिमरन के साथ करवाते हैं ये अलग है। इसमें बिजी रहना जो आनंद मिलता है ना, मुझे पता है जब मैं गुरुजी आप जानते हो, गुरुजी अच्छी तरह मेरे दिल की जानते हैं कि जब गुरुजी का चोला चेंज करती हूँ 1 वीक में, और पूरा जब मंदिर साफ करना हो, गुरुजी का चोला बदलना हो, गुरुजी इतनी हिम्मत दे देते हैं और इतनी अंदर से खुशी मिलती है संगत जी कि वाह गुरुजी कितनी अच्छी सेवा आपने मुझे बख्श रखी है, कितना अच्छा हमें, कितना मतलब इतना ब्लेस कर रहे हो, इस लायक समझा आपने कि अपनी सेवा बख्शी, बिजी कर रखा है, बिना मतलब किसी के उलझनों में, किसी उसमें डलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी सेवा में लगे रहो, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, बिना किसी मतलब लालच मत करो। ये मत सोचो कि हम ये करेंगे तो गुरुजी हमें ये देंगे, हम वो करेंगे तो गुरुजी हमें ये देंगे। गुरुजी से ये मांगो कि गुरुजी सिर्फ अपनी सेवा और सिमरन में लगाई रखना। गुरुजी किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली नहीं हमसे करवाना, करने भी लगे तो आप रोक लेना गुरुजी, बस। वो सब करने से 100 गुना बेहतर है कि मालिक की सेवा में लग जाओ। और मैं कहती हूं बहुत बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। मेरे गुरुजी ने ये सेवा बख्शी, मैं कहती हूँ गुरुजी सच में मेरे दोनों बच्चों को बाहर भेज के आपने कहा उन तू फ्री है, उन तू मेरी सेवा ते लग जा, सच में
सही में संगत जी, सच में गुरुजी अपने आप बिजी कर देते हैं। बस यहां से मांगो, अपने दिल से सिर्फ गुरुजी की सेवा मांगो। को गुरुजी मुझे अपनी सेवा, अपनी सिमरन में लगाई रखो। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा मेन मटाव कुछ नहीं रखना। बस यहां लगाई रखो गुरुजी, अपनी सेवा में लगाई रखो। हम तरे हुए हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी आपने हमें इस लायक समझा। मुझे गुरुजी ने मतलब कान्हा जी की भी सेवा दे रखी है। ये देखो मेरे कान्हा जी बैठे हैं, नदी को पार। ये देखो, ये देखो मेरे कान्हा जी। ये देखो मेरे कान्हा जी की सेवा मेरे को गुरुजी ने बख्श रखी है। गुरुजी को पता है ना, मुझे गुरुजी की शॉपिंग का बहुत शौक है, कान्हा जी की शॉपिंग का बहुत शौक है मुझे। संगत जी आप सच में मार्केट ले जाओ, मैं तो पागल हो जाती हूँ गुरुजी की शॉपिंग के लिए, कान्हा जी की शॉपिंग के लिए, गुरुजी की शॉपिंग के लिए। मुझे बहुत शौक है, ये मेरे गुरुजी जानते हैं अच्छी तरह, तभी तो वो कहते हैं कि मैं तेनू रोकदा नहीं, जो मर्जी कर। गुरुजी के सच में मेरे ऊपर बहुत 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 उपकार है, बहुत। मैं कहती हूँ गुरुजी ये जन्म भी कम है शुक्राने के लिए, और मैं तो इस चीज का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी के गुरुजी ने हमें शुक्राना भी सिखाया। हम तो सिर्फ ड्यूटीज निभा रहे थे, कभी शुक्राना भी नहीं करा था मालिक का। आज शुक्राना भी गुरुजी ने सिखा दिया। अब मैं आती हूँ संगत जी, देखो कैसे मुझे गुरुजी ने गद्दी की सेवा बख्शी, कान्हा जी की सेवा बख्शी, और आप मानेंगे गुरुजी ने मेरे अंकल की लाइफ भी वापस दी है। सच में बड़ा शुक्राना है मालिक का। लास्ट ईयर मार्च में ही मेरे अंकल यूरोप गए हुए थे, यूरोप के टूर पे थे, और आप विश्वास करेंगे संगत जी वहां पे मेरे अंकल का एक्सीडेंट होता है टर्की में। एक्सीडेंटली वो स्लिप हो जाते हैं, बारिश थी काफी, तो होटल में स्टेप इन करने से पहले वो स्लिप होके बिल्कुल सिर के बल गिरते हैं। और वहां से मुझे कॉल आता है मेरे अंकल का, क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं पे किसी के घर सत्संग था, तो मैं वहां दोपहर को दरबार की सेवा कर रही थी गुरुजी की आशीर्वाद से, और मैं वहां पे दरबार की सेवा खत्म होने वाली थी। मैं तब मेरे मन में आया, मैं क्या पता नहीं गुरुजी आज सुबह का इनका फोन ही नहीं आया, अभी दोपहर यहाँ हो गई है, तो अब तो उठ गए होंगे, अभी तक फोन ही नहीं आया, इतना लेट कभी नहीं करते हैं, सब ठीक हो। अब जैसे ही मैंने दरबार की सेवा खत्म करी तो मेरे अंकल का मुझे वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल पे सीधा एकदम आके मेरे को अपना हाथ दिखाया उन्होंने, तो मैं ऐसे देख रही, मैंने कहा विक्रम हाथ पे क्या हुआ है? मैं क्या सब ठीक है, क्या हुआ है? एकदम सुबह का तुम्हारा फोन भी नहीं आया। तो मेरे अंकल कहते रूपाली यार मैं ना ऐसे ऐसे रात को ना स्टेप इन कर रहा था अंदर, 12-1 का टाइम था, मैं गिर गया हूं। मैं गिर गई हो? तो मैं क्या रात के तुम गिरे पड़े हो, तुम्हारा हाथ इतना स्वेल्ड है, अभी तक तुम हॉस्पिटल नहीं गए? इनके साथ कोई था, इनका कोई बंदा था, तो मैंने उन सुनील अंकल को मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने उनको गुस्सा कर दिया उल्टा। मैंने कहा सुनील भैया आपको इतनी समझ नहीं है कि रात के वो गिरे पड़े हैं कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाओ, यहीं पे बैठे बैठे होटल में ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, यूरोप में बैठे हो आप लोग इतनी दूर। तो कह रहे नहीं भाभी आप घबराओ मत, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग आई है, मैं अभी लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया उनका हाथ नीला पड़ा हुआ है, मेरे को वीडियो कॉलिंग पे पता चल इतना स्वेल्ड है हाथ, और आप कह रहे हो कि कुछ ज्यादा नहीं है। तो वो जैसे उनको लगा कि मैं एकदम वो हो गई हूं, तो वो ना मेरे को हस्बैंड ने कहा चल कोई नहीं तू थोड़ा सा शांति रख, मैं जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। तो वो उसी टाइम हॉस्पिटल जाते हैं, मैं घर आती हूँ तैयार होने के लिए, मैंने सत्संग में जाना था, और मेरे को अंदर से ही वो होने लग गया। मैं तैयार होके गई तो मेरा सत्संग में ध्यान लगा ही नहीं उस दिन। मैं झूठ नहीं बोलूंगी संगत जी, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग घबरा भी जल्दी जाते हैं। अब मेरे अंकल का मुझे उसी टाइम फोन आया, मैं बाहर आती हूँ सत्संग से, तो मैंने अंकल को पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? विक्रम कह रहे रूपाली हॉस्पिटल से आया, उन्होंने कच्चा प्लास्टर करा है, मैं फ्लाइट पकड़ के कल आ रहा हूँ। उन्होंने तो बोला है कि आपके हाथ की हड्डी टूट गई है, प्लेट डलेगी रिस्ट की, आपकी हड्डी खिसक के टूट गई है, इस पे प्लेट डलेगी। तो
संगत जी मैं तो इतना घबरा गई उस टाइम के, मेरा तो कोई मतलब वही नहीं था ठिकाना, दिमाग चल ही नहीं रहा था कि ये क्या बना है। मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा तुम वापस आओ फ्लाइट लेके, हम यहाँ दिखाएंगे, कुछ नहीं होगा, गुरुजी बैठे हैं, कुछ नहीं होने देंगे। अब ये नहीं पता कि विपदा बहुत 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 बड़ी थी जो गुरुजी ने सिर्फ हाथ में लाके टाल दी। संगत जी मैं सच कह रही हूँ, ये सत्संग बहुत बहुत बड़ा है मेरा। और आप विश्वास करेंगे, गुरुजी ने, मैंने यहाँ बैठे गुरुजी को बोला, उन्हीं के दरबार में जहां मैं सेवा करके आई थी, मैं कहा गुरुजी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये प्लेट प्लूट का चक्कर मत डलने देना, वहां जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं उनको बोलने दो, यहां तो हमारे आप बैठे हो डॉक्टर, बस विक्रम के साथ आप थे, आपने उनके हाथ में प्लेट डलने नहीं देनी, आप संभालो जैसे भी है, जो भी करना है। अब मेरे अंकल अगले दिन फ्लाइट पकड़ के आते हैं, तो जब आए तो उस दौरान मैंने, जिस दिन रात को ही पहुंचे वो, और मैंने नेक्स्ट डे सुबह की अपॉइंटमेंट लेके सुबह सुबह 9 बजे मैं हॉस्पिटल ले गई इनको। मैं कहा तुम चलो, हाथ का बहुत बुरा हाल है, तुम उठ के चलो। पहले हम लोग हॉस्पिटल गए, अंदर ही अंदर मैं इनको बोलूं, मैं क्या विक्रम मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी का जाप करो, गुरुजी का नाम लो। मैं क्या गुरुजी साथ चलो आप प्लीज। अब हम लोग वहां से हॉस्पिटल जाते हैं संगत जी, और आप बिलीव करेंगे जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, सेम टू सेम बात डॉक्टर ने बोली कि इनके हाथ में प्लेट डलेगी, ऑपरेट होगी, तो और इनको ज्यादा बेहोश नहीं करा जाएगा, सुन करा जाएगा। अब ऑब्वियस है संगत जी, इतनी बड़ी बात, तो घबराहट तो मेरे को क्या, उनको जिसका ऑपरेशन है वो तो बहुत ज्यादा घबराहट होगी। तो हस्बैंड मेरे को कहने लगे, नहीं रूपाली यार, डॉक्टर साहब को क्या बेहोश करके करना है तो ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा ऐसे, सुन होके तो पता चलेगा कि भाई ऑपरेट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, प्लेट डाल रहे हैं, कह रहे मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा। अब मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, गुरुजी अंदर साथ जाएंगे, गुरुजी का जाप करो विक्रम, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, डरो मत। अंदर अंदर मैं भी जाप कर रही हूँ, मेरा भी मन गुरुजी के साथ, मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी रक्षा करना प्लीज, उनको बहुत बहुत पेन होगा गुरुजी, क्योंकि उनको बेहोश करना मना कर दिया डॉक्टर्स ने। अब संगत जी क्या होता है कि इनको हस्बैंड अंकल को मेरे, वो ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, जहां 4 बजे का टाइम डॉक्टर्स ने दिया था, वो 1 बजे ही आ गए कि भी हम अभी लेकर जाएंगे। अब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा घबरा भी रहे थे भी ये क्या हो रहा है। अच्छा, उधर से मैं इनको बार बार कहूं विक्रम मंत्र जाप करते रहना प्लीज। संगत जी 4 बजे जहां इनको लेकर जाना था, 1 बजे लेके गए, और जो ऑपरेशन 40 मिनट्स का था, मुझे खुद डॉक्टर ने बोला कि 40 मिनट्स का ऑपरेशन है, ये ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, वहां ये 4 बजे तक बाहर ही नहीं आए। ऑपरेशन थिएटर से मेरे हस्बैंड 4 बजे तक बाहर ही नहीं आए संगत जी, और मेरा दिल दुख दुख घबराए। मेरे बच्चों का यूएसए से दोनों का फोन बार बार, मम्मा क्या, मैंने कहा बेटे अभी अंदर ही है, कोई नहीं घबराओ नहीं, हाथ का ही ऑपरेशन है, ठीक होगा, गुरुजी साथ है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, आप पापा के बाहर आते ही हमें खबर देना, ठीक है ना पापा। मैं कहा हाँ। अब संगत जी इधर से मेरे को घबराहट भी हो रही है और मेरा मंत्र जाप भी चल रहा है, मैं गुरुजी से बात भी कर रही हूँ ओटी के बाहर खड़े होके कि गुरुजी रक्षा करना, मेरे गुरुजी बस रक्षा करना, आपके बच्चे हैं, जो भी है आप इन्हें संभालना है। संगत जी आप बिलीव करेंगे, 4 साढ़े 4 के करीब जब ओटी से बाहर लेकर आते हैं, उससे 5-10 मिनट पहले डॉक्टर साहब होके गए, जो मेन डॉक्टर थे वो होके गए, तो मैंने उनको ओटी के बाहर ही पूछा, मैं कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड विक्रम सेठिया का ऑपरेशन ठीक हुआ है, वो ठीक है, ही इज ऑल राइट। डॉक्टर साहब ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने फोन में ऐसे ऐसे करते, कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे, करते गए ऐसे ऐसे करके चले गए। मुझे बड़ा रूड लगा, मैंने उसके मन में सोचा, मैं कि बड़ा रूड डॉक्टर है भाई, करके जाते बस ऐसे सिर हिला के चलते बने, कुछ बताया भी नहीं। और संगत जी उस दौरान क्या होता है, मेरे हस्बैंड बाहर आ जाते हैं, तो मेरे को वार्ड बॉय बुलाने आता है कि आप मैम इधर लिफ्ट से ही आ जाओ, आपके हस्बैंड को हम यहीं से लेके जा रहे हैं। तो मैं चली गई, जैसे ही स्ट्रेचर पे वो लेटे हुए थे, तो उन्होंने दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मुझे पकड़ के कहते रूपाली जय गुरु जी। मैं क्या विक्रम जय गुरु जी, मैं क्या ठीक हो ना, थोड़ी बेहोशी की हालत थी उनकी, नींद में जैसे, तो मैंने कहा विक्रम ठीक हो ना, कह रहे रूपाली मैं ना बच गया हूं, मेरे को गुरु जी वापस लेकर आए हैं।
आई वॉज लाइक, मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो विक्रम? मैं क्या, गुरुजी साथ थे तुम्हारे, ऑपरेशन ठीक हुआ है, हाथ का ऑपरेशन था, घबरा क्यों गए थे, ऐसे क्यों कह रहे हो? कह रहे नहीं यार, तू बिलीव कर ना कर, स्ट्रेचर पे रूम तक जाने तक इन्होंने इतनी बात मुझे बोली कि रूपाली तू मानेगी, गुरुजी मुझे वापस लेकर आए हैं। मैं क्या सच कह रहे हो विक्रम? अब उसके बाद मिलने वालों का कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, रात के 11 साढ़े 11 बजे तक यही लगा रहा कि कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। जब सारे चले गए संगत जी, 11:30 बजे रात को मैं खाना खाने लगी तो इन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ के, मैं इधर से टर्न करके बेड से उधर जाने लगी, फिर रोक लिया। कहते रूपाली मेरी बात सुन, पता नहीं मेरी इस बात पे कोई यकीन करेगा या नहीं करेगा, बट तू तो करेगी। मैं क्या किस बात का, बताओ क्या हुआ है? मैं क्या रो क्यों पड़े हो, हुआ क्या? कह रहे रूपाली यार सच कह रहा हूं, मेरे को गुरुजी मुझे वापस लेकर आए, मैं चला गया था। मैं क्या मतलब? फिर मेरे को मेरे अंकल ने बताया कि रूपाली ओटी के अंदर पता नहीं मेरा बीपी लो हो गया था या पता नहीं हाई हो गया था, मेरे को नहीं पता, बट मुझे जब होश आई है जिस टाइम, उस टाइम भागम भाग ओटी के अंदर मची हुई थी। ओटी बहुत बड़ा रूम था, कह रहे वहां भागम भाग मची हुई थी, मेरी पल्स डाउन हो गई थी, मेरे को उन्होंने पंपिंग भी करी, पता नहीं या तो मेरा बीपी लो हो गया था घबराहट के मारे भी, शायद वो सोच के मेरे को बेहोश नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बेहोश उनको करना पड़ा क्योंकि मेरे को सुन का असर हो ही नहीं रहा था, इंजेक्शन का असर ही नहीं हो रहा था कि मेरे को सुन करे, तो उनको मुझे बेहोश ही करना पड़ा। जब मैं बेहोश हुआ हूं, कह रहे उस दौरान जब मुझे होश आया थोड़ा सा, तब मेरी सांसें उखड़ रही थी और मैंने हाथ हिला के इतना बोला कि मैं गया डॉक्टर साहब, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं ले पा रहा हूं सांस। ये मेरे हस्बैंड ने एग्जैक्टली मुझे जो बात जब बताई थी, तो कहते तू बिलीव करेगी रूपाली, और जब मैं होश में आया हूं, मैंने डॉक्टर साहब को एकदम डॉक्टर विरक मेरे सामने खड़े थे, मैंने उनको छूटते सारे एक ही बात बोली, डॉक्टर साहब ले ही आए हो मेरे को वापस, मैं तो गया था। जब मेरे अंकल ने मुझे ये बात बताई, मैं सारी रात सो नहीं पाई। मैंने कहा ये हुआ क्या है, मतलब मेरी तो ये भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं डॉक्टर से जाके पूछूं कि अंदर ओटी में ऐसा क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड इतना कुछ बता रहे हैं क्या। तभी इतनी देर लगी कि जो 40 मिनट का ऑपरेशन था, 4:30 बजे मेरे अंकल बाहर आ रहे हैं। इट मीन्स वाकई कुछ हुआ था, वो झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट डे मुझे मोनिका आंटी का कॉल आता है दिल्ली से, तो उन्होंने मुझसे कोई काम बोल रखा था, तो वो मैंने उनको बाद में बोला था कि मैं ना, मेरे अंकल का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बाद में, तो उस दौरान उनको ये था, वो जब मैंने उनको 2 दिन पहले ये बताया था कि मैं ना थोड़ा सा बिजी हूं, मेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया, मैं परेशान हूं थोड़ी सी, तो वो उस दौरान मेरे को उन्होंने बताया नेक्स्ट डे फोन करके, कहती रूपाली आंटी जिस दिन आपने मुझे ये बोला है ना कि मेरे अंकल यूरोप में गिर गए हैं एक्सीडेंटली, कहती आपने शायद नोटिस नहीं करा, मैं 2 सेकंड के लिए चुप हो गई थी। मैं कहा हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद आप कुछ सोच में पड़ गए हो मेरी बात सुन के। कहती अब मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ आपके अंकल से रिलेटेड। आपके अंकल को गुरुजी ने वाकई में ब्लेस करा है, उनकी जिंदगी को वो वापस लेकर आए हैं। आपके अंकल वाकई में जा चुके थे। एक रात पहले मेरे अंकल मुझे ये सुना रहे हैं और नेक्स्ट डे मुझे मोनिका आंटी ये कह रही है कि रूपाली आंटी मेरे को अमृत वेले ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया है आपके अंकल जा चुके थे। और कहती जब मुझे ये पता चला आपके मुंह से कि अंकल का एक्सीडेंट हुआ है, कह रही मेरे घर भी गद्दी लगी है, सेम यही गद्दी लगी है मोनिका आंटी के घर। तो मोनिका आंटी कहते मैंने तब गुरुजी के आगे जाके गुहार लगाई कि ये मत होने देना गुरुजी। संगत जी मैं आपको एग्जैक्टली मतलब वही बात बता रही हूं जो जिससे मेरी बात हुई। मोनिका आंटी कहते मैंने तब गुरुजी के आगे यही गुहार लगाई, गुरुजी ये मत होने देना प्लीज। ये क्या कर दिया, मतलब कल तो मेरे को ड्रीम आपने उसमें दिखाया और आज मुझे रूपाली आंटी कह रही है कि मेरे अंकल स्लिप हुए और गिरे हैं। और वही चीज थी संगत जी, मेरे अंकल ने मुझे ये बताया था फोन पे कि टर्की में जब मैं गिरा हूं रूपाली, मैं सिर के बल गिरा हूं, सीधा बिल्कुल सीधे गिरे और सिर के बल, सिर पे लगी। जो चोट सिर की थी गुरुजी ने वो हाथ में दे दी। बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने हाथ पे दे दिया कि तू तो कह रही थी ना, गुरुजी ने कहा तू तो कह रही थी कि गुरुजी प्लेट ना डलने देना, ऑपरेशन मत होने देना,
तो गुरु जी कहते मैं ते किन्नी वड्डी मुसीबत टाली है तेरे सिर तो, ए ते सिर्फ हाथे च प्लेट पाई है। तो मेरे को मोनिका आंटी ने कहा रूपाली आंटी ये वाकई में सच है, आपके अंकल जा चुके थे, मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया है। और कहती मैं घबरा गई थी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आपसे ये चीज शेयर करूं कि कोई वाइफ इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, नहीं सुन पाएगी। और जब मुझे उन्होंने ये सत्संग सुनाया संगत जी, मैं सच में मैं हॉस्पिटल में ही रो पड़ी थी और ये चीज मैंने कहा गुरुजी क्या था ये सब, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। मतलब मेरे अंकल भी यही चीज कह रहे हैं कि रूपाली मैं चला गया था, मेरे को गुरुजी वापस लेकर आए। और मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आपकी कृपा से आज मेरे दोनों बच्चे भी सेट है, मेरी बिटिया है, मेरे परिवार को मेरे अंकल की बहुत जरूरत है, अभी नहीं। तब मैंने गुरुजी को एक ही कहा मैं कि गुरुजी अभी नहीं, प्लीज ये मत होने देना। आपने उनकी रक्षा करी, कोटम कोट शुक्राना, मैं जितना शुक्राना अदा करूं कम है उनका। हम लोग संगत जी अपनी मनमर्जी का मांगते हैं गुरुजी से, जैसे मैंने मांगा कि गुरुजी उनके हाथ का ऑपरेट मत होने देना। बट सच कहती हूँ संगत जी, मेरे अंकल की चोट सिर की थी, सर की चोट को उन्होंने हाथ में क्यों दिया ये मालिक को पता। उनको पता था कि कुछ भी हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। मैं सच में शुक्राना करती नहीं थकती गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे गद्दी की सेवा बख्शी, मेरे अंकल की लाइफ बख्शी, इतना ब्लेस करा, मेरे बच्चों को सही सलामत वहां पहुंचाया, उनको ब्लेस कर रही है। बच्चे आज गुरुद्वारे जाते हैं, बहुत खुश होती हूँ, बहुत बहुत खुशी मिलती है संगत जी। जब मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आज हम गुरुद्वारे गए, तो मैं कहती हूँ, वो बच्चे कहते हैं मम्मा यहाँ भी कोई सत्संग नहीं मिल रहा हमें। मैं कह बेटे कोई बात नहीं, गुरुजी ने अपने गुरुद्वारे भेज रहे हैं ना, वो गुरु का ही दर है। चाहे सत्संग चले जाओ चाहे वहां चले जाओ, सुननी तो तुमने गुरबानी है, शब्द ही है ना, तो गुरुजी वहां भी तो पहुंचा रहे हैं तुम्हें, क्यों वो होते हो दिल। मैं तब मैं उनको यही समझाती हूँ बेटे दिल नहीं हारना। बिल्कुल गुरुजी का अनंतम शुक्राना, इतना ब्लेस करने का। जहां कोई साथ नहीं देता गुरुजी, वहां सिर्फ आप साथ देते हो। शुक्राना है मेरे मालिक, सच में संगत जी, उस ईश्वर का, उस परमपिता परमात्मा का मैं जितना शुक्राना करूं कम है। और शुक्राना सिखाया हमें, इस लायक बनाया, उसका भी कोटम कोट शुक्राना है गुरुजी, कोटम कोट शुक्राना है गुरुजी ने। आप विश्वास करोगे संगत जी, मेरे अंकल को भी मतलब ब्लेस करा, मेरी लाइफ को ब्लेस करा गुरुजी ने। सीरियसली लास्ट ईयर ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ का लास्ट ईयर का ही सत्संग है।